दोस्तों, भाजपा की सांसद कंगना रनौत के विरोध में अब खुद भाजपा के ही नेता उतर आए हैं। नेता भी कोई ऐसे वैसे छुटभइये नेता नहीं है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश से ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले जयराम ठाकुर का बयान सुनिए, उसके बाद पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मैं सिर्फ हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं, जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है, उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। तो दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनसे सवाल किया जाता है। पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि मंडी में इतनी भीषण आपदा आई हुई है, बाढ़ से तमाम लोग प्रभावित दिख रहे हैं, कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, लेकिन मंडी की सांसद कंगना रनौत आखिर हैं तो हैं कहां? ना उनका कोई पोस्ट सामने आता है, ना ही वो संवेदना व्यक्त करती हैं और ना ही वो संभावित क्षेत्र का दौरा करती हैं, प्रभावित क्षेत्र का दौरा करती हैं। तो आखिर कंगना रनौत सांसद बनने के बाद गायब कहां हो गईं? इसका जवाब देते हुए जयराम ठाकुर कहते हैं कि हमें इस पर बात नहीं करनी है, जिसको आना है आए, ना आना हो ना आए, हम यहाँ पर लोगों के लिए मौजूद हैं। उनका ये बयान काफी ज्यादा चौंकाता भी है, क्योंकि जिनसे सवाल किया जा रहा है उन्हीं की पार्टी की सांसद हैं। अगर आपसे सवाल नहीं करेंगे तो क्या कांग्रेस से पूछेंगे कि आखिर कंगना रनौत कहां है? आप बताइए भाई, भाजपा की सांसद हैं तो भाजपा के ही नेताओं से सवाल होगा। लेकिन जयराम ठाकुर जब ये बयान देते हैं तो चर्चा चलती है कि आखिर वाकई कंगना रनौत है कहां, और कंगना रनौत पर इस तरीके का जवाब कई सवाल खड़ा करता है। इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से जो लिखा है वो भी जानना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, सांसद कंगना रनौत को मंडी के लोगों की चिंता नहीं है। ये बात हम नहीं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर कह रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से लोग भीषण त्रासदी से जूझ रहे हैं, लेकिन मंडी की सांसद कंगना रनौत गायब है। वाकई मंडी की सांसद कंगना रनौत दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। लोगों के बीच अगर कोई दिख रहा है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुक्खू दिख रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। ये जब बात और ये बयान सामने आता है, तब कंगना रनौत का एक पोस्ट सामने आता है। कंगना रनौत लिखती हैं, हिमाचल प्रदेश में लगभग हर साल बाढ़ होने वाली तबाही को देखना दिल दहला देने वाला है। मैंने सैराज और मंडी के अन्य इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुझे सलाह दी कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करें। मंडी डीसी ने आज रेड अलर्ट भी जारी किया है, इस पर अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार है, जल्द से जल्द वहां पहुंचूंगी। यानी जब ये बयान आता है दोस्तों, ये जो बयान जयराम ठाकुर का आया था वो 3 जुलाई को आया। 4 जुलाई को कंगना रनौत ये जो पोस्ट है वो करती हैं। इसमें कंगना रनौत कहती हैं कि वो संभावित प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाली थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें रोक दिया। तो यहाँ पर सांसद कंगना रनौत से सवाल ये पूछना चाहती हूं कि क्या जयराम ठाकुर आपको बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है? मानते हैं कि पार्टी में कुछ रूल्स होते होंगे, कुछ अपने नियम होते होंगे, लेकिन वहां की जनता ने आपको चुना है, सांसद बनाया है, और बतौर सांसद आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके इलाके में कुछ ऐसी घटना हुई है तो आप वहां पर पहुंचे और वहां पर जनता की सहायता करें, उन्हें सांत्वना दें। लेकिन आप गायब हैं, आप वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं। इसके बाद आज के अगर हम ट्वीट की बात करें, महज कुछ घंटे पहले का ये ट्वीट है जिसमें वो बताती हैं, आई एम ऑन माई वे टू हिमाचल प्रदेश, यानी कि मैं हिमाचल प्रदेश जा रही हूं, जहां पर वो अफेक्टेड एरियाज जाएंगी, जहां पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी। और इसके आगे जय हिंद करके 2-4 लाइनें लिख के जय हिंद करके अपना पोस्ट खत्म कर देती है। तो यानी कि दोस्तों, कंगना रनौत को नींद से जगाने के लिए कम से कम किसी एक नेता का बयान, जो कि अगर भाजपा का हो तो बहुत बेहतर है, और कांग्रेस यानी विपक्ष के किसी नेता का सवाल या फिर विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवाल, यहां पर भी अगर वो नहीं जागेंगी तो किसी भी भाजपा के नेता का अगर एक बयान आ जाता है तो कंगना एक्टिव हो जाती हैं। यानी कि कंगना रनौत सिर्फ हवाई बातें कर सांसद बन गई हैं।
कंगना रनौत को नहीं पता है कि अगर उनके क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं तो उन्हें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कंगना रनौत को यह बात उनकी पार्टी के ही तमाम नेता बताएंगे। तो आखिर जब आप सांसद बनी थी तब आपने चीजें नहीं क्लियर की थी, या फिर आप बाकी सांसदों को देख करके भी सीख सकती हैं? और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप भाजपा के सांसदों को देखकर ही सीख लें। आप कांग्रेस के सांसदों से भी सीख सकती हैं, आप समाजवादी पार्टी के सांसद से भी सीख सकती हैं, आप किसी भी पार्टी के सांसद से सीख सकती हैं। लेकिन कम से कम अगर आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी घटना हुई है तो थोड़ी संवेदना दिखाइए, लोगों के पास पहुंचिए, उन लोगों के पास जिनके पास आप बिना बेशर्मी के वोट मांगने गई थी और उन्होंने ही आपको वोट देकर उस कुर्सी तक पहुंचाया। फिलहाल अब यह भी देखना होगा कि अब कंगना रनौत जब वहां पहुंचती हैं तो उस मामले पर क्या पोस्ट करती हैं और क्या कहानी जो है वो बताती हैं, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाने के लिए कंगना रनौत सबसे आगे, लोगों की मदद के लिए सबसे पीछे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस जानकारी में इतना ही। नमस्कार।